अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सॉफ्टवेयर अकेडमी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट टैब के डिफरेंट जो रिबन ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो पहला रिबन ग्रुप है वो पेजेस का है। तो इसके अंदर हमारे पास तीन कमांड्स हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। सो जब हम कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स आपको नजर आएंगे। तो इनमें से कोई भी टेम्पलेट हम चूज कर सकते हैं टू मेक इट cover for our file or for our document। लाइक जैसे आपने देखा है कि किसी भी बुक का या किसी भी फाइल का एक कवर पेज होता है, तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लैंक पेज हम क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे हम चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा इंसर्ट हो चुका है। और अगर हम पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज के वी हैव हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे मैं जो है ना पेज ब्रेक लगाना चाहता हूँ और बाकी जो टेक्स्ट है उसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, देन आई विल प्रेस द पेज ब्रेक। और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने मेरा कर्सर था और मैंने पेज ब्रेक मैंने लगाया तो जो बाकी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। इवन दो कि इस पेज पे ये सारी जगह एम्प्टी है, बट ये जो है ये बेसिकली क्योंकि पेज ब्रेक अप्लाई हो गया तो यहाँ पे मैं कुछ भी इस वक्त नहीं लिख सकता। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड ग्रुप है वो टेबल्स का है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे जो है ना टेबल्स को अपने उसमें अपने एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उनके साथ हम मजीद फॉर्मेटिंग वगैरह क्या कर सकते हैं। अगर हम टेबल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमें ऑप्शंस दे रहा है टेबल सेलेक्ट करने की। तो इसमें हम अपनी मर्जी का टेबल विद आवर ओन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है वो 10 कॉलम्स और 8 रोज की है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने वहां से सिलेक्ट किया और ये टेबल जो है मेरे फाइल के अंदर एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट हो चुका है। जी, इसको मैं जी दोबारा हम जाते हैं। अगर लेट्स सपोज कि आपको टेबल जो है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो मैक्सिमम 10 कॉलम्स और 8 रोज का है, लेकिन आपको इससे अगर बड़ा टेबल चाहिए तो आप डायरेक्ट इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप अपनी मर्जी का, लेट्स सपोज कि मुझे 15 कॉलम्स और 6 रोज चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 15 कॉलम्स का जो है ना एक टेबल यहाँ पे आ गया है। तो मजीद ऑप्शन देख लेते हैं हम टेबल्स के अंदर। अच्छा जी, ड्रॉ टेबल, हम आप अपनी मर्जी का टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे? आप ड्रॉ टेबल को क्लिक करेंगे और एक पेन आइकॉन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसकी मदद से आप अपनी मर्जी का टेबल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी जो है ना आप जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी की जो है ना कॉलम्स आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी मर्जी का एक कॉलम जो है ना आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये था जी ड्रॉ कॉलम टेबल के बारे में। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, यानी कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है और आप उसको करना चाहते हैं, टेबल के अंदर करना चाहते हैं, तो अभी देखेंगे ये जो ऑप्शन है बेसिकली ये डिसेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट चाहिए। मसलन मैं आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फिर मैं एक टैब प्रेस करता हूँ, फिर रोल नंबर, और फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ और फिर मैं रोल नंबर बाय सब्जेक्ट, और फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ और फिर जो है वो स्टेटस। जी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मैं टेबल में डालना चाहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, यू विल जस्ट गो टू द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, उसमें जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है कि बेसिकली हमारे पास 4 कॉलम्स और 1 रो बन रही है अभी। ठीक है, 4 कॉलम और 1 रो बन रही है। तो क्योंकि आप यहाँ पे सेपरेट टेक्स्ट ऐड, क्योंकि आपने देखा था कि जब मैं टेक्स्ट लिख रहा था तो मैंने टेक्स्ट को सेपरेट किया था टैब प्रेस करके, 1 टैब प्रेस करके मैंने टेक्स्ट को सेपरेट किया था। और यहाँ पे जो मैंने उसको सेपरेट टेक्स्ट एट टैब्स का ऑप्शन दिया, दैट्स व्हाई
द MS Word आइडेंटिफाइड इट कि यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। अगर आपका टेक्स्ट जो है वो इट इज सेपरेटेड बाय कॉमास और सम अदर थिंग लाइक आप देख रहे हैं डैश, तो फिर आपको वो चेक करना है। ठीक है, ये आपका एक टेबल यहाँ पे हो गया। आप टैब्स प्रेस करते जाएंगे और आपका जो ये मैं सिर्फ टैब्स प्रेस कर रहा हूँ और आपके कॉलम्स और रोज इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं कि आप अपनी MS वर्ड की फाइल में एक्सेल स्प्रेडशीट भी एंटर कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट आपको पता है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जो आपने देखा कि जैसे ही हमने उसको क्लिक किया तो आपकी MS वर्ड की डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल स्प्रेडशीट अपीयर हो गई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर इससे बाहर क्लिक करेंगे तो इट विल एक्ट लाइक इट विल बिकम अ टेबल। तो अगर दोबारा इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा एक्सेल स्प्रेडशीट बन जाएगी, फिर बाहर क्लिक करेंगे दोबारा टेबल बन जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो द लास्ट ऑप्शन इन द टेबल इज द क्विक टेबल्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स वाला दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कैलेंडर बनाना है तो ये मैंने कैलेंडर का जो एक टेम्पलेट था वो सिलेक्ट कर, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेट्स सपोज आप इसको जुलाई कर दें, इसी तरह से आप सारा कुछ इसमें से चेंज कर सकते हैं जो भी आप चेंज करना चाहें। जी तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जी, जब हम इंसर्ट के अंदर होते हैं तो इंसर्ट के अंदर होते हैं और हमने कोई टेबल ड्रॉ कर लिया होता है अपनी MS वर्ड के फाइल के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 आइकॉन्स अपीयर होते हैं, टेबल डिजाइन और लेआउट का। ये भी बेसिकली टेबल के ही रिलेटेड है, यानी कि टेबल की फॉर्मेटिंग की मुतालिक है और टेबल की फर्दर जो आप उसके अंदर कुछ अगर चेंजिंग्स करना चाहते हैं ये उस चीज के रिलेटेड है। अगर लेट्स सपोज के मसलन अभी मैंने ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो अभी आपको यहाँ पे ये टैब्स के अंदर ये नजर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही मैं कुछ सिलेक्ट कर लूंगा टेबल को तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे ऊपर टाइटल में, टेबल डिजाइन एंड लेआउट। तो इनको भी देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज है और हम इनकी मदद से क्या क्या कर सकते हैं अपने टेबल में। जी सबसे पहले तो मैं आपको टेबल स्टाइल्स के बारे में बता दूं। यहाँ पे टेबल डिजाइन के अंदर काफी सारे टेबल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी टेबल स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल पे। लेट्स सपोज मैं ये वाला टेबल स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ। ये तो टेबल स्टाइल्स के बारे में है। बाकी जी, ये जो टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं तो इसमें ये हेडर रो होती है जो आपकी फर्स्ट रो होती है, इसको हेडर रो कहते हैं। अभी हेडर रो क्योंकि चेक इन है तो डेफिनेटली ये आप देख रहे हैं कि ये आपको कलर अपीयर हो रही है, विजिबल है, थोड़ी सी यूनिक है, डिफरेंट है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये उसका वो जो उसने उसको प्रोमिनेंट किया हुआ था वो उसको खत्म कर देगा। जो टोटल रो होती है ये बेसिकली आपकी बॉटम रो होती है, जो लास्ट रो होती है। जब आपने इसको चेक कर दिया तो उसने उसको प्रोमिनेंट कर दिया। जो ब्रांडेड रोज हैं, ब्रांडेड रोज का मतलब ये है कि जो अल्टरनेट रोज उसने कलर की हुई है ना, इनको ब्रांडेड रोज कहते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट रोज जो है ना ब्रांडेड है, ये कलर है, फिर ये नॉन कलर है, फिर ये कलर है, फिर ये नॉन कलर है। ये अल्टरनेट कलर अनकलर जो है इसको ब्रांडेड रोज कहते हैं। तो ये चेक है, अगर इसको आप रिमूव करेंगे तो ये सारी प्लेन हो जाएंगी। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम है आपका, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, ये टोटल रो जो है उसको भी खत्म कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ये इस चीज के मुतालिक है कि आप जो प्रोमिनेंट करते हैं, कलर करते हैं, शेडिंग करते हैं ना, बेसिकली ये उस चीज के रिलेटेड है ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस। फिर उसके बाद एक शेडिंग का अलग से डायलॉग बॉक्स है, एक कमांड है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी सेल को, किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को शेड कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज के क्योंकि ये बेसिकली ये वाला सेल जो है सिलेक्टेड है तो ये कॉलम सिलेक्टेड है, तो अगर आप जो भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे वो हो जाएगा, इस पे कलर अप्लाई हो जाएगा। अब इस सेल के अंदर सिर्फ मैंने इसको कर्सर रखा है तो सिर्फ ये वाला सेल जो है सिलेक्ट कलर होगा, शेड होगा। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से किसी भी सेल को, किसी भी कॉलम को या किसी भी स्पेसिफिक रो को जो है ना आप कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये अगला जो बॉर्डर्स का है तो ये बेसिकली बॉर्डर स्टाइल्स का है।
ठीक है, ये मैं शेडिंग्स इसकी रिमूव कर देता हूँ। ये शेडिंग्स मैंने इसकी रिमूव कर दी, सॉरी मैंने इसको बिल्कुल वाइट कर दिया, ये ब्लैक हो गया। जी, तो ये बेसिकली बॉर्डर स्टाइल्स के बारे में है। यहाँ से आप इसे कोई भी बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ये बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया, तो अब जब हम ऑल बॉर्डर करेंगे, अब क्योंकि ये कॉलम सिलेक्टेड, अगर हम पूरा ये टेबल सिलेक्ट कर लेंगे तो ये जो हमारा सिलेक्टेड बॉर्डर है ये पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से ये आप बॉर्डर पेंटर भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर बेसिकली इट गिव्स यू फ्रीडम कि आप अपनी मर्जी से किसी भी सेल की किसी सेल को किसी एक साइड के बॉर्डर को, लेट्स सपोज मैं आपको ये हमारा क्योंकि सब पे अप्लाई है, मैं एक करता हूँ कि जी मैं इसकी पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, थिकनेस बढ़ा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला जो है ना इसकी थिकनेस, तो इसकी थिकनेस बढ़ गई। तो जिस जिस पे मैं क्लिक करता जाऊंगा इंडिविजुअल सेल की विड्थ पे, हाइट पे, वो जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट बॉर्डर है। तो मैं इसके बॉर्डर्स रिमूव कर देता हूँ सारे के। जी, अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं हम टेबल लेआउट देख लेते हैं। जो उसके साथ वाला ऑप्शन जो था, जो टेबल लेआउट का ऑप्शन आ रहा था, तो ये लेआउट का ऑप्शन था। लेआउट के ऑप्शन में जो पहला है ये टेबल का है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम किसी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन लेट्स सपोज के आपका कॉलम, आपका कर्सर इधर है, तो आप यहाँ से जब इसको क्लिक करेंगे तो ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका कर्सर इधर है और आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो बेसिकली आप वहां पे जाके रिबन में जाके सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट करने के एक और भी ऑप्शन होता है कि मसलन जब आप किसी भी कॉलम के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे ना, तो कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये डाउन पॉइंटिंग एरो बन चुका है। अब जब डाउन पॉइंटिंग एरो बन चुका है, आप एक क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने किसी रो को सिलेक्ट करना है, तो आप जब अपने उस रो के करीब अपने कर्सर को लेके जाएंगे, तो ये एक एरो बन चुका होगा, एक एंगल्ड एरो होगा। जब आप इस एंगल्ड एरो को क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और किसी इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप उस सेल के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली सिलेक्ट हो जाएगा वो सेल। जी, तो अच्छा, ग्रिड लाइंस, तो नेक्स्ट जो है वो ग्रिड लाइंस का है। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस बेसिकली जैसे कि आपने एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब ये टेबल आपको विजिबल है, अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये बेसिकली प्रिंट पे भी अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि आपने बेसिकली उसके बॉर्डर्स जो है वो लगाए हुए हैं। लेट्स सपोज मैं टेबल डिजाइन में जाके यहाँ से इसके बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, नो बॉर्डर, सॉरी ये मैं पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं इसके बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, नो बॉर्डर। जी, अब बेसिकली बॉर्ड टेबल है, वहां पे टेबल है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से हो, तो फिर आप इस सूरत में क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइंस करेंगे, तो ये ग्रिड लाइंस अपीयर हो जाएंगी। ये बेसिकली आपको बताएंगी जो आपके टेबल के जो बॉर्डर्स हैं ना, वो उनको एज ए ग्रिड लाइन शो करेंगी। ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए हैं, आपको दिखाने के लिए हैं। आप इनमें अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, अपना डाटा पुट करेंगे, बट जब आप इसका प्रिंट लेंगे, ये आपको प्रिंट में नजर नहीं आएंगी, बट दे विल हेल्प यू कि आप जो है इजीली जो है ना बॉर्डर के बगैर भी काम कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। और अगर लेट्स सपोज मैं ये रिमूव कर दूं ग्रिड लाइंस, तो भी आप देखें ये पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। जी, दोबारा इंसर्ट में जाते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जी, लेआउट में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो प्रॉपर्टीज का है। प्रॉपर्टीज का ऑप्शन बेसिकली क्या है? इट्स वेरी सिंपल कि आप, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो टेबल होता है वो सेपरेट तो नहीं आएगा आपकी फाइल में। आपकी फाइल में एक डाटा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख लेता हूँ और आपको समझाने के लिए।
जी अब ये यहाँ पे मुझे जी एक टेबल इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज ये जी ये टेबल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब लेआउट में जाके आप प्रॉपर्टीज पे जाके अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको टेक्स्ट के साथ कैसे अलाइन करना है। इसको सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। मसलन लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ राइट में, ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि ये टेबल पूरी विंडो पे है, अगर लेट्स सपोज इसको मैं छोटा करूंगा ना तो ये सेंटर में ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट में कहूंगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अगर मैं इसको राइट में रखना चाहता हूँ ये राइट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हैं, जैसे ऐसे अगर हम इसको टेक्स्ट के साथ रैप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले जो है वो सॉरी इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि इसको हमने राइट में सिलेक्ट किया हुआ है ना तो इस वजह से ये राइट में आ रहा है। तो इसको मैं जो है ना सेंटर में कर लेता हूँ, ये सेंटर में आ गया। तो इसी तरह से ये जो है बाकी जो है इसमें टेक्स्ट रैपिंग के लिए आप ये जैसे देखेंगे ये टेक्स्ट इसके अराउंड सेट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग के लिए है कि आपको टेबल जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से चाहिए। ये बेसिकली हम इसको रिमूव कर लेते हैं नेक्स्ट कमांड्स को देखने के लिए और एक टेबल हम और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये लेआउट में थे हम, ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, ठीक है। आपको पता है हमने पहले भी देखा था कि हमने टेबल कैसे ड्रॉ करना है। तो ये भी वही चीज़ है कि आप अपनी मर्जी से टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें ऐसे हमने उसको लाइंस को बॉर्डर लाइंस को चेंज कर दिया तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन था जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, ये बेसिकली रिपीट हो रहा है जी। उसके बाद जी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि इरेजर का। इरेजर नाम से जाहिर है इरेज करने के लिए कि कोई भी मसलन आप ये अरेज कर दें, ये अरेज कर दें, ये अरेज कर दें, इसको अरेज कर दें। तो कोई भी आप जो है बॉर्डर किसी भी सेल का किसी भी कॉलम का आप अपनी मर्जी से उसको इरेज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिलीट का। कुछ सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो पूरा टेबल डिलीट करना है, ठीक है। ये मसलन लेट्स सपोज कि मैंने पूरा कॉलम डिलीट करना है, पूरा कॉलम डिलीट हो गया। मैंने पूरी रो डिलीट करनी है, लेट्स सपोज पहले मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गई, ये पूरी रो डिलीट हो गई। तो मसलन लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों विजिबली नजर आए कि ये वाली रो डिलीट हुई है। ये जैसे अब ये रो है, ये मैंने सिलेक्ट की और ये मैंने डिलीट कर दी। अच्छा ये वाला जो है रोज एंड कॉलम्स का जो ग्रुप है इसके अंदर इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो, मसलन लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये यहाँ पे मैंने एक कुछ प्रेस लिख दिया ताकि आपको जो है ना समझ आए। अब इसके ऊपर मैं एक रो ऐड करना चाहता हूँ, एक देखें रो हो गई। बिलो करना चाहता हूँ मसलन दोबारा से मैं इसमें ये बिलो एक हो गई। इसी तरह से अगर मैं को कॉलम है, लेट्स सपोज ये कॉलम है इसके अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ, लेफ्ट साइड पे ऐड करना चाहता हूँ, राइट साइड पे ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा उसके बाद जो है हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं लेआउट में थे हम, मर्ज सेल्स। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी सेल सेलेक्ट करें उनको मर्ज कर दें, ठीक है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि जी ये मैंने इनको मर्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा जी फिर आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं कि जी नंबर ऑफ कॉलम जैसे ये है जहाँ पे है तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 चाहिए, नंबर ऑफ रोज जो है
वो रोज मुझे एक दे दें। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं स्प्लिट हो गया। अगर आपको दोबारा से उसी शेप में लेके आना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 रोज हैं। तो ये स्प्लिट यहाँ पे मैं जाऊंगा स्प्लिट सेल्स के अंदर, 5 रोज चाहिए, कॉलम्स मुझे जो है ना वो एक ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं अपने सेल्स को। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं कि ये स्प्लिट टेबल है। स्प्लिट टेबल बेसिकली अब यहाँ इसको भी मैं वो कर दूं, एक दफा स्प्लिट सेल्स कर दूं दोबारा कि मुझे यहाँ पे जी जी। मसलन लेट्स सपोज के आप अपने टेबल को स्प्लिट करना चाहें, जैसे कि ये आपके पास एक रो है, ये आपने ये रो सिलेक्ट कर ली और आप स्प्लिट करेंगे तो ये ऊपर वाली रो अलहदा हो गई। ये भी बेसिकली समटाइम्स क्या होता है कि आप जो हेडर रो होती है उसको सेपरेट कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं थोड़ा सा विजिबल करने के लिए, और किसी और रो को भी आप जो है इसी तरह से वो कर सकते हैं। ये मजीद हम देख लेते हैं लेआउट में जाके कि और कौन सी स्प्लिट टेबल भी आपने देख लिया। अब ऑटो फिट के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जी, और एक टेबल और मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ जी, और लेआउट में जाके ऑटो फिट कंटेंट का मतलब ये है कि जितना कंटेंट होगा, जैसे लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑटो फिट को, जितना मैं कंटेंट इसके अंदर डालूंगा उसी हिसाब से मेरी जो है ना सेल्स जो है ना वो उनकी एडजस्टमेंट होती जाएगी। ठीक है, सॉरी ये मैं इसको सही है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्टेटस नेम शोन जितना लिखता जाऊंगा, मीन्स के ये जो मेरे सेल्स की लेंथ और विड्थ होगी ना, ये होगी एडजस्ट होगी एज पर बाई कंटेंट। ठीक है, इसी तरह से आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फिक्स कर सकते हैं कि जी उसकी फिक्स हो कि जो आपने एक दफा ड्रॉ कर दी है तो फिर वही रहे। अच्छा, उसके बाद आप लेट्स सपोज मैं एक नया कॉलम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, जैसे अब इस बेसिकली क्योंकि मेरे सेल के अंदर था ये कर्सर, तो डेफिनेटली इसी सेल की तरफ चेंज होगी। अगर पूरा लेट्स सपोज मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बढ़ाता जाऊं हाइट या विड्थ, तो ये बेसिकली ये भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है, इसको मैं खत्म करता हूँ, एक नया टेबल में ड्रॉ करता हूँ। तो जी आप देख रहे हैं कि टेबल जो है यहाँ पे इसमें काफी ज्यादा जो है ना वर्ड हमें वो करता है, ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी से काफी कुछ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, स्टेटस, पास, फेल। ये बेसिकली जो है ये आप देख रहे हैं कि अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ पूरी रो को, तो ये अलाइनमेंट की है। जो टेक्स्ट है हमारा सेल्स के अंदर उसको आप कहाँ पे अलाइन करना चाहते हैं, ये बेसिकली उसके लिए। अगर लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ, ठीक है, अभी टॉप लेफ्ट है, सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, मिडल, इसी तरह से, यानी कि आप अपनी अलाइनमेंट अपनी मर्जी से जहाँ पे भी रखना चाहें। ठीक है,
वो कर सकते हैं। फिर ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये आप डिफरेंट टेक्स्ट डायरेक्शंस ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट डायरेक्शन आप रख सकते हैं। इसी तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे आपको कुछ ये ACRMMTZ, ठीक है। मैं इसको कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेआउट में जाके, और यहाँ पे मैं सॉर्टिंग ट्राई करता हूँ। अच्छा, सॉर्ट बाय ये नेम बेसिकली, क्योंकि आप किस कॉलम को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मैं नेम का कॉलम कहूँगा, उसी में सिर्फ डाटा है। असेंडिंग में करना चाहते हैं, डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये असेंडिंग में कर दें, ठीक है। ये आप देखें A to Z उसने असेंडिंग ऑर्डर में उसको कर दिया। तो ये सॉर्टिंग है, समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सॉर्टिंग। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, इंसर्ट टेबल करता हूँ कि उसके कॉलम्स 7 हो और उसकी रोज जो हो वो 500 हो। जी, अब आप देख सकते हैं कि जी 500 रोज का जो है ना, ये तकरीबन काफी सारे पेजेस पे जा रहा है। अब यहाँ पे मैं हेडर रो में कुछ डाटा डाल देता हूँ, जैसे नेम, रोल नंबर, स्टेटस, पास, रिमार्क्स। जी, अब ये हमारी हेडर रो है, बट जब आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो ये हेडर रो जो है ये आपको नहीं मिलेगी। या तो फिर आपको हर पेज पे हेडर रो डालनी पड़ेगी, ताकि आप जिस पेज पे भी हो आपको एग्जैक्टली पता चले कि आप किस कॉलम के अंदर है और कौन सा डाटा देख रहे हैं। तो उसको करने के लिए ये है कि आप जिसको फ्रीज करना चाहते हैं हेडर रो को, उसको सिलेक्ट करें और रिपीट हेडर रो को क्लिक कर दें। अब हर पेज पे आपको ये रो मिलेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टेबल की हर पेज पे, चाहे वो जितने भी पेजेस हों जो भी हो, वो ये जो हेडर हुआ ये फ्रीज हो जाएगी और ये हर पेज पे आपको मिलेगी। दिस इज अबाउट हेडर रो। तो हम ऑलमोस्ट टेबल को ख़त्म कर चुके हैं, बस एक दो चीज़ें और आपको बतानी है। अच्छा जी, इसके बाद हम फिर टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं डाल देता हूँ डाटा। ये टेबल मैंने डाटा डाल दिया। अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करूं और इसको मैं कहूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। वो पूछ रहा है कि जो उसने जो सेपरेट करना है उनको टैब्स पे, कामास पे, हम टैब्स पे कर दें। ये देखिए जी, ये आपका टेबल को उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। पहले हमने सीखा था टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इसको वही पुराने ऑप्शन से हम लेट्स सपोज के जो हमने यहाँ पे देखा था, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जी देखें दोबारा भी हम उसको कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, तो तकरीबन हम ये फिनिश कर चुके हैं। जी, लेआउट में जो लास्टिंग बची है हमारे पास वो फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला बेसिकली जिस तरह एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पे टेबल के अंदर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, उसको हम देख लेते हैं कि आप इसको कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप लेट्स सपोज के सम का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं और ऊपर जितने भी हैं इन सबको सम करना चाहते हैं, तो यू विल गो टू द
फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे अभी जो है ना ये बाय डिफॉल्ट जो है ना सम का फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, जिस तरह एक्सेल में हम फार्मूला लिखते हैं ना, तो उस तरह से कोई भी फार्मूला यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसको हम ओके करेंगे तो कर्सर में आप देखें इन सब का सम जो है वो 16 आ गया आपके पास। तो ये आप इस तरह से फार्मूला अपने टेबल में कहीं पे भी किसी भी सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था ट्यूटोरियल हमारा टेबल के बारे में, जिसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ टेबल की सारी कमांड्स को, सारे फीचर्स को, सारी फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह इंसर्ट की जो बाकी कमांड ग्रुप्स रह गए हैं तो उनको भी हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो अगले ट्यूटोरियल तक इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।